अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, अल्लाह कहते हैं तुम सब अल्लाह के मोहताज। अल्लाह की नजर किसी से हट जाए तो बड़े बड़े फंटर 2 मिनट में ढेर हो जाते हैं। हमने बड़ी इज्जतों के हामिल लोगों को सेकंडों में जलील होते देखा, दौलतमंदों को सेकंडों में रोड पे आते देखा। तो अल्लाह की नजर जब तक इंसान पे होती है तो इंसान सही तरीके से चलता है। और जो लोग ऊंचे ऊंचे दावे करना शुरू कर दें, कुछ समझना शुरू कर दें अपने आप को, तो फिर 2 मिनट में वो सब कुछ अल्लाह छीन लेता है। मैंने जो सूरह बलद की आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला ने इसमें कस्में उठा के कहा कि हमने इंसान को मशक्कत में पैदा किया है। देखो, बार बार एक बात मैं इन मुल्कों में कहता हूं कि आप लोगों को यहां मादी तरक्की के लिए गाइडेंस की जरूरत नहीं है। इंसान 2 चीजों के मजमूए का नाम है, एक उसकी जिस्मानी जिंदगी है, दूसरी उसकी रूहानी जिंदगी है। हमने इंसान को ना जानवरों पे कयास कर लिया है। ये इंसान से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। भाई, शेर को जंगल में रहने के लिए, एक मुनासिब जिंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए? टाइम पे हाइजेनिक खुराक, जो उसके लिहाज से हाइजेनिक हो। ऐसा ही है ना, गोश्त उसकी बेसिक खुराक है, वो उसको चाहिए। उसको एक ऐसा घर चाहिए कि शदीद गर्मी में वो धूप से बच सके, शदीद सर्दी में भी वो शदीद सर्दी से बच सके। ऐसा ही है ना। जहां मैं गलत बात करूं आपने फौरन स्टॉप कर देना है, साहब अब आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो, गलत बातें शुरू कर दी आप। और जहां सही बात करूं तो आपका ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, मुझे लगे कि आप मेरे साथ बातचीत में शरीक। ऐसा ना लगे कि मैं टीवी में आ रहा हूं और आप प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस ना हो, फिर मुझसे बोला नहीं जाता है। जब पब्लिक साथ नहीं दे रही होती है ना, फिर मुझे लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग है। शेर की एक जिंदगी है, शेर को अच्छी लाइफ, आजकल अच्छी लाइफ ही सब चाहते हैं ना। क्या ख्याल है भाई? आप ऑस्ट्रेलिया क्यों लाए हो? गंदी लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए? वरना वहीं रहते, वहीं बड़े रहते। बड़ा लफ्ज तो इतना पब्लिक में फेमस हो गया है। ये हमारे जानने वाले भी मुझे मिले गुलशन इकबाल में, क्या नाम आपका? आबिद भाई, हमारे पुराने रिलेटिव है। तो ये गुलशन इकबाल में मैंने इनको देखा था, आज मैं ऑस्ट्रेलिया में देख रहा हूँ। अच्छी लाइफ के सिलसिले में यहाँ आए हैं। जापान में मैं गया, वहां भी लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से किस सिलसिले में आना हुआ उनका, वो सिलसिले वाला चुटकुला सुना देता हूँ। क्या करें, आप बोर हो गए हैं। वो एक आदमी की शादी हुई, अदीब था, वो उर्दू अदब का बड़ा माहिर था। दुल्हन से मुलाकात हुई तो उसको समझ में नहीं आ रहा बातचीत का आगाज कैसे। कुछ लोगों पर अदब बहुत गालिब होता है। फॉर्मेट करके सुना रहा हूँ क्योंकि पुराने लोग बहुत दफा सुन चुके हैं, बोर हो जाएंगे। तो अब दुल्हन से कैसे बातचीत का आगाज हो, अदब का गलबा है, बाज लोगों पे बहुत ज्यादा गलबा होता है। तो दुल्हन से बातचीत का आगाज करते हुए कहता है, कल मेरी आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं मैं। तो आप लोग जो यहाँ आए हैं, अच्छी लाइफ के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया हाजिर हुए हैं, यही है ना? गलत तो नहीं कहा मैंने? यहाँ आके आपसे एक मिस्टेक होती है, वो ये कि जानवरों की अच्छी लाइफ और इंसानों की अच्छी लाइफ में बड़ा फर्क है। इंसान अपने आप को जानवरों पे कयास करके ये समझता है कि जानवर का जो लिविंग स्टैंडर्ड जो उसके हिसाब से है, एक सूटेबल लाइफ, अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, तो अगर मुझे मेरे हिसाब से वही स्टैंडर्ड की लाइफ मिल जाए तो मेरा स्टैंडर्ड भी क्या हो जाएगा? अच्छा। यहां बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि अपने आप को कयास किस पे कर रहे हैं? जानवरों पे। हालांकि एक बहुत बड़ा फर्क है इंसान में और जानवरों में। मिसाल से बात समझाता हूं। शेर को अच्छी लाइफ के लिए क्या चाहिए? टाइम पे एक तगड़ा सा हिरन चाहिए उसको। क्या ख्याल है भाई? और टाइम पे शेरनी भी चाहिए उसको, जब वो बालिग हो जाए, आकिल हो जाए। और उसको एक गार चाहिए जहां पर सर्दी गर्मी से उसकी, जिसे शेर की कछार कहा जाता है, शेर ये तलाश करता है मुझे कोई गार मिल जाए। और ये भी चाहिए कि उसकी के हिसार में कोई बदमाश किस्म का दूसरा शेर ना हो जो हर वक्त उसको टॉर्चर करता रहे। शेर जत्थे की शक्ल में रहते हैं, दोस्तियां होती हैं, बाज दफा कोई ऐसा शेर आ जाता है जो सियासी इख्तलाफात होते हैं, उस एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात उसके ज्यादा अच्छे हैं, इसके तो उनके भी फटे चलते हैं फिर। तो उसको एक पुरअमन जगह चाहिए। तो इंसान ये समझ बैठा है कि मेरी जो अच्छी लाइफ होगी, तो अच्छी लाइफ की डेफिनेशन ये है हमारी सोसाइटी में कि मेरे पास एक मुनासिब घर हो, जाती घर होना चाहिए मेरा। सर्दियां ज्यादा हो तो उसमें हीटर का इंतजाम हो, गर्मियां हो तो उसमें एयर कंडीशन का इंतजाम हो, या तो सोलर सिस्टम हो तो बिल ही ना आए, या बिल अगर आए तो मेरी सैलरी इतनी हो, अच्छी हो, तनख्वाह इतनी अच्छी हो कि मैं बिल बआसानी अदा कर सकता हूं। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें जिनकी फीसें अदा करने की मुझ में ताकत हो। बच्चे ना हो लेकिन हो तो पढ़ सकें। आजकल ये अजीब बात है, बच्चे हो नहीं रहे, फिक्रें उनकी बहुत हो रही है। 2-2 बच्चों की लोग टेंशन ले रहे होते हैं। मैं कहता तुम्हारे बच्चे हैं क्या? तुम मजाक क्यों उड़वा रहे हो? मेरे सामने अपना मजाक क्यों उड़वा रहे हो तुम? मैं साहब हमारे बच्चे में बड़ी टेंशन रहती है। बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे यार? कहते हैं 2 बच्चे में, बच्चे नहीं। काइंडली मेरे सामने ये बातें ना किया करें, इसको बच्चे नहीं कहते। तो ये खुद ही पल जाएंगे, इनकी टेंशन वैसे भी लेने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल जिनके होते हैं, चलो 1-2 ही हो, 2-3 ही हो, तो एक स्टैंडर्ड के स्कूल में ये पढ़ लें। ये एक इंसान की मादी जरूरत है। पढ़ेंगे तो कुछ कहीं जॉब करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, तो हमने जैसे एक अच्छी लाइफ गुजारी ये भी गुजार सकेंगे। हम जब कुछ खाना चाहें तो जैसे हिरन को जब भूख लगती है
सॉरी, शेर को जब भूख लगती है हिरन मिल जाता है, तो हमें भी जब भूख लगे तो हमारी मतलब का खाना हमें मिल जाए। हमारा अगर पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है तो पिज्जा खा सके। ऐसा ना हो बेगम कह रही है पिज्जा मंगवाएं, आपके पैसे ही नहीं, तो कामयाब लाइफ आपकी बोलो ना नहीं होगी। इसको कामयाब तभी तो आप आए, इसी सिलसिले में तो आप आए यहाँ पे कि हम जो खाना चाहें वो खा सकें, बीमार हो जाएं तो हमारा इलाज हो सके। तो खुलासा ये निकला कि टोटली इस बॉडी को फोकस किया जा रहा है, इस बॉडी की राहत, इस बॉडी के आराम और इसकी अय्याशियों को फोकस किया जा रहा है। तो जानवर में और इंसान में क्या फर्क हो गया भाई? जानवर भी तो अपनी बॉडी और अपने बच्चों की फिक्र करता है। बिल्ली को देखा है आपने बच्चा देने के बाद कैसे टेंशन लेती है अपने बच्चों को पालने के लिए, घर भी चेंज करती है, उनके लिए सूटेबल जगह तलाश करती है। खरगोश की मादा जब बच्चे देने का टाइम आता है अपने पूरे जिस्म के बाल उतार के कारपेट बना देती है बच्चों के लिए, बिछोना बना देती है, ऐसा बिछोना जो हम बाजार से भी खरीद नहीं सकते। तो ये चीज तो इंसान में और जानवरों में कॉमन है, मादा परस्ती, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना और अपने जिस्म की लज्जतों की तकमील की कोशिशों में लगे रहना। ये चीज इंसान और जानवर में क्या है? कॉमन है। फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर के पास खोपड़ी इस्तेमाल की नहीं है, वो एक हद से आगे जा नहीं सकता। इंसान के पास चूंकि जहानत है, लिहाजा वो बड़ी तरक्की कर रहा है अपनी मादी जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए, और हर आने वाला दिन वो बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहा है। जानवर के पास अकल नहीं है। अगर अकल होती ना तो वो इतना सीधा नहीं होता, शेर अभी जंगल में नहीं बैठा होता, उसने मेलबर्न नाम का एक सिटी बना लिया होता। हकीकत है वो हिरन को हफ्तों हफ्तों बाद जाके हिरन के पीछे भागना, हिरन तगड़ तगड़ आगे भाग रहा है, वो पीछे भाग रहा है, फिर जाके उसका शिकार कर रहा है, फिर 2 बोटियां खुद खाएगा और वो लकड़ बकड़ और पता नहीं वो इस तरह के बीसियों जानवर गरीबी में फायदा उठा के जा रहे होंगे, होते हैं ना। अगर शेर अकल इस्तेमाल करता, अकल है नहीं इसलिए इस्तेमाल कर नहीं पा रहा, अकल होती तो शेर पता है क्या करता? एक हिरन मारता, डीप फ्रीजर में रख देता कि यार शिकार मैंने किया है, ये लोमड़ी क्यों खा रही है आके? क्या ख्याल है भाई? ये कौवे किस सिलसिले में आना हुआ कौवों का? यहाँ कौवे जब आते तो उससे पूछता तुम्हारा किस सिलसिले में आना हुआ यहाँ? ये तो मैंने मेहनत से, हिरन के पीछे भागना आसान काम है, इतना स्पीड से भागता है भाई वो। शेर क्या करता? उसके साइंसदान मिल के रेफ्रिजरेटर इजाद करते, और फिर वो छुरी चाकू भी इजाद करते, चापड़ इजाद करते, कीमा की मशीनें इजाद होती, क्या क्या इजाद होता। शेर के पास अगर अकल होती इंसान जैसी, वो हिरन को स्टोर कर देता डीप फ्रीजर में, और उसके बाद फिर हिरन और हिरनी 1 महीने का राशन उनके पास जमा हो जाता। फिर वो क्या करते? वो कहते यार हम 1 महीने से हिरन ही खा रहे हैं और एक ही जैसा गोश्त खा रहे हैं, अकल इस्तेमाल करते। देखो जब इंसान दुनिया में आया तो वो ऐसे ही आग पे गोश्त पका के खा जाता था। कबाब कोफ्ते इजाद बाद में हुए हैं। इंसान ने बोला कब तक इस तरह से खाते रहोगे, तो टेस्ट में थोड़ा सा तब्दीली लेकर आओ। तो शेर भी क्या करता? शेरों के यहाँ कबाब बन रहे होते, कोफ्ते बन रहे होते, फिर उनकी शादियां होती, वो भी अजीब पुराने स्टाइल से शादियां हो रही हैं शेर शेरनी की, वो फिर इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश शादी होती। एक शेर की शादी थी, उसने लोमड़ी को शादी काट दिया। ये सब होता अगर शेर में अकल होती। तो लोमड़ी को उसने शादी काट दिया और कहा कि जाके ये जो है ना दावतनामा बांटो जंगल में, लेकिन ये देखना क्योंकि मैं शेर हूं, कोई घटिया नीच खानदान का बंदा मेरी बारात में ना आए। चीता आए, भेड़िया आए, हाथी आए, ये सारे मेरे स्टैंडर्ड के हैं। कोई घटिया खानदान का फर्द मेरी शादी में कंप्लीट कर लेना यार, शादी में नहीं आना चाहिए। लोमड़ी ने काट बांट दिए जाके। अब जब शेर शेरनी के साथ, शेरनी दुल्हन बनी हुई, शेर दूल्हा बना हुआ, बारात जा रही है, तो एक चूहा नाच रहा है शादी में बारात। सही है। शेर को बड़ा गुस्सा आया कि यार ये नीच घटिया, और भी गालियां जो मुनासिब नहीं है मस्जिद में देना, दिल तो बहुत चाह रहा है लेकिन। तो ये क्या यहाँ क्या कर रहा है? उसने लोमड़ी को बुलाया, लोमड़ी चूहे को गिरफ्तार करके लाई ना, और कहा कि भाई तू बगैर इनविटेशन के पहुंचा क्यों है? शेर ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? चूहा घटिया, तू मेरी शादी में, जंगल के बादशाह की शादी में तेरी हिम्मत कैसे हुई? चूहे ने कहा ज्यादा शोर नहीं मिचा, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। अभी तेरी औकात थोड़े दिनों में पता चल जाएगी, मैं तुझे तेरी औकात जो फ्यूचर में होने वाली है वो याद दिलाने के लिए आया। तो खैर शेर के पास अगर अकल होती तो कबाब बना के खा लेता, चपली कबाब के होटल होते, कोफ्ते होते, फिर पिज़्ज़े होते, बर्गर होते, भले कोलेस्ट्रॉल का मरीज बन के हार्ट अटैक से मर जाता, लेकिन वो सारे काम जलेबियां बनाता, पराठे बनाता और पता नहीं क्या क्या बनाता। अल्लाह ने इंसान को चूंकि अकल दी है, इसलिए इंसान में जानवर में बुनियादी फर्क मादी एतबार से नहीं है भाई, सिवाय इसके कि इंसान हर दूसरे दिन लज्जत का तलबगार है। इंसान ने अंगूर खाए, फिर इंसान ने देखा यार अंगूर खा खा के दिल भर गया, जरा अंगूर को कुछ सड़ा के देखो क्या निकलता है इसमें। सड़ाया तो कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी। इंसान को कोई था दिमाग में कोई खारिश थी उसके, उसने कहा चक्के देखो। हर चीज को टेस्ट किया ना इंसान ने, चक्के देखा तो दिमाग टुन हो गया उसका और भूल गया अपने गम। तो सांस आई भी थी, इसको एहसास ही नहीं। साले बैठे हुए टेंशन नहीं ले रही है,
इसने देखा यार जब भी साले आते थे, सास आती थी, टेंशन होती थी, इस दफा क्या हुआ है, तो देख यार इस दफा मैंने वो पी है थोड़ी सी, तो यूं शराब की फैक्ट्रियां बनना शुरू हो गई। अंगूर को वैल्यू देना छोड़ दी, अंगूर से शराब बना बना के पी रहा है। कॉफी इजाद हो गई, चरस इजाद हो गई, सिगरेट इजाद हो गई। पहले तंबाकू सादा शक्ल में आया, फिर वो डब्बियों में भर भर के पीना शुरू किया, फिर आइस आई, और पता नहीं क्या क्या नशे की दुनिया में हर फील्ड में इंसान आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन उन तमाम चीजों का हासिल मादी तरक्की। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अपनी मादी जिंदगी को तायुश वाला बनाना, ऐश और इशरत वाला बनाना। आसान लफ्जों में यूं कहें कि मजे की जिंदगी हो। जिंदगी क्या हो? बोलो, मजे की हो यार, टेंशन ना हो यार जिंदगी में, लाइफ को एंजॉय करो। गोरों से लफ्ज सुना होगा ना, एंजॉय। ये एंजॉय बोलते हैं ऐसे स्टाइल में कि आदमी के एंजॉय करने का दिल करता है ऐसे स्टाइल में बोलते हैं। तो पहले इंसान ने गधे पे सवारी की, पहले पैदल सवारी की। इंसान ने कहा यार लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, पैदल कब तक सामान उठा के जाते रहेंगे। इंसान ने तहकीक की, उसको गधा नजर आया। ज़ेबरा पे तजर्बा किया, नाकाम हो गया ना। उसने उठा के ऐसी लात मारी, वो 2-4 आदमी इस तजर्बे में मरे होंगे। कई जानवरों पे तजर्बा किया होगा यार, इस पे माल लोड करके चला के देखते हैं हम। तो जैसे जहाज जब इजाद हुआ ना, तो कितने गिरे होंगे, तजर्बों की भेंट चढ़े, फिर जाके अब इस काबिल हुए कि जी आराम से सफर कर सकते हैं। तो ये गधे घोड़ों पे भी तजर्बे हुए हैं। तो गधा देखा कि भाई, एक गधा देखा जिसने स्वेटर पहना हुआ है, जो जंगल का गधा है, और एक गधा देखा बगैर स्वेटर वाला। तो उन्होंने देखा यार ये बगैर स्वेटर वाला ये तमीज से सामान लोड भी करता है और जहां ले जाए चलता भी है। फिर गधे से घोड़े पर आए, ऊंट पे आए। फिर इंसान ने पहिया इजाद किया। यार किसी मशीन के नीचे गोल पहिया घुमा के धक्का दो तो वो हमारा, यानी उसमें फोर्स कम लगती है, आउटपुट उसका ज्यादा होता है। होते होते गाड़ियां इजाद हुई, हवाई जहाज इजाद हुए, रॉकेट इजाद हुए, और क्या कुछ चांद पे कदम रखा। और इंसान बढ़ता ही चला जा रहा है इस मादी जिंदगी में। ऐश और इशरत में भी मेडिकल साइंस ने तरक्की की, बिल्डिंगें बनी। पहले लोग कच्चे गारे मिट्टी के घर बनाया करते थे, होते होते लकड़ी के घर, सीमेंट के घर, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें कलम यहां देखकर आए हैं सिडनी में। वो एक दुनिया के गुजूबा, वो क्या बिल्डिंग बना दी भाई। इन तमाम चीजों का हासिल मेरे भाई एक ही है, आपकी मादी जिंदगी, लज्जतों वाली जिंदगी। आप लाइफ को एंजॉय कर सकें। कुरान ये कहता है कि जिसकी ये सोच है, अल्लाह की नजर में उसमें और गधे घोड़े में कोई फर्क नहीं है। गधे घोड़े अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय करते हैं, तुम अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अल्लाह की नजर में तुम्हारी फजीलत इस बेस पर नहीं हो सकती। यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है? फिर करें क्या? अल्लाह तू किन चीजों से खुश होता है? क्या लाइफ एंजॉय करना छोड़ दें? ईसाइयों से यह गलती हुई। उनके पादरियों ने जब बाइबल में देखा कि अल्लाह ने दुनिया को मुसाफिर खाना कहा है, और अल्लाह ने कहा कि असल घर क्या है? आखिरत। मादी जिंदगी की हैसियत नहीं है। मैं पहले वाली बात को मुकम्मल करूं, फिर इस तरफ आता हूं। ये तो इंसान की जिंदगी की, पादरी वाली बात मैं भूल ना जाऊं, ठीक है? आपने याद दिलानी है बाइबल वाली बात में। दूसरी इंसान की जिंदगी का एक पहलू है रूहानी। वो जिन चुड़ैल भूत वाला रूहानी आमिल नहीं बात कर रहा मैं, लोग उसको उस तरफ ले जाते हैं। रूहानी, रूहानी का क्या मतलब है? देखो, कुछ चीजों में ना इंसान जानवरों से बहुत ही डिफरेंट है, जिसको हम कहते हैं तहजीब। जानवरों में तहजीब नहीं होती, इंसान में तहजीब होती है। आपने कभी देखा कि शेर जो है टूथब्रश कर रहा हो, दांत साफ कर रहा हो, कभी देखा आपने? है भाई? या इस्तिंजा कर रहा हो, वॉशरूम में आधा घंटा लगा दिया उसने कि सफाई सही तरह हुई नहीं है, कभी देखा आपने? है भाई? कुछ उनका ऑटोमेटिकली सिस्टम है, क्योंकि नहाना धोना, सफाई सुथराई, तहारत, इसका ताल्लुक मादी जिंदगी से नहीं है, इसका ताल्लुक है तहजीब से, मुहज्जब होने से। मुहज्जब लोग साफ सुथरे होते हैं। क्या शेर जिस तरह गोश्त खाता है उस स्टाइल में आप खा सकते हो कि हिरन मरा हुआ हो और आप जाके उसका गोश्त नोच के खाना शुरू कर दो? ना, आपका एक पूरा प्रोसेस है। आपको हुक्म दिया गया कि उसको ज़बह करो अपने हाथ से, उसका ब्लड उसकी बॉडी से निकालो, फिर ऐसी कच्चा ना खाना शुरू कर दो। तुम्हारे लिए ये कच्चा गोश्त नहीं है। बहुत से लोग खाते हैं लेकिन बीमार होते हैं। वो एक प्रोसेस के तहत बहुत सा बन के जब गोश्त तैयार होकर आता है, उसमें से खुशबू आ रही होती है। तो इंसान की जिंदगी का एक पहलू है तहजीब। इंसान नहाता है, ना नहाए थोड़े दिनों में जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है। जानवर नहीं नहाते। आपने खरगोश को देखा है? खरगोश का काम क्या है? जमीन खोद के सुरंगें बनाना। कभी आपने देखा खरगोश ने सुरंग बनाने के बाद मैला हो गया और अब डेटॉल से नहा रहा हो आके? कभी देखा आपने? आप किसी मजदूर को कुआं खोदने पे लगाएं, 1 घंटे में मिट्टी से जो उसकी हालत होती है ना, आपको सर्विस स्टेशन ले जाके उसको धोना पड़ता है, इतना मैला हो जाता है। खरगोश तो मैला नहीं होता। सफेद खरगोश मैंने देखे, पाले भी हैं खरगोश। व्हाइट खरगोश गहरी गहरी सुरंगें बनाएगा, फिर भी जिस्म पे एक मिट्टी का दाग का निशान नहीं होगा। उसमें इतनी सेंस, अगर अल्लाह उसमें ये सेंस रख देता ना तहारत सफाई की, तो फिर अल्लाह कहता ना हो, अल्लाह ने उसको ये सेंस ही नहीं दी है, वो तो मिट्टी से मर जाता है, गंदा होकर मर जाता है। इंसान की जिंदगी का एक रूहानी पहलू है। इंसान वफादार भी होते हैं, बेवफा भी होते हैं,
जानवरों में वफा और बेवफाई नहीं होती। जानवरों की जो वफा है ना, वो सॉफ्टवेयर कुदरत ने उनमें इंस्टॉल किए हुए, वो अपने इख्तियार से नहीं होते। आपने कुत्ते को वफादार देखा है तो वो नेचुरली वो बिल्टन है कंपनी की तरफ से, वो बेवफाई नहीं कर सकता, इसलिए कुत्ते को वफा पे सवाब बोलो ना नहीं मिलता। कौवा डेढ़ होशियार होता है कि नहीं होता? सारे कौवे होते हैं। ये कोई उसने ऐसा नहीं है कि अपनी मां से सीखा हो, कौवे ने अपने बाप से सीखा हो या कल्चर ने उसको सिखाया हो। भाई पूरी दुनिया में उस नस्ल का कौवा जहां भी होगा, चाहे उनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, वो होगा डेढ़ होशियार ही। लोमड़ी चालाक होती है, नेचुरली चालाक होती है, उसने कहीं से चालाकी सीखी नहीं है। गीदड़ बुजदिल होता है, बाय नेचर बुजदिल होता है, उसने कहीं से बुजदिली सीखी नहीं है। शेर बहादुर होता है, बाय नेचर बहादुर होता है। लिहाजा आज तक किसी शेर को निशाने हैदर नहीं मिला होगा। इंसानों को निशाने हैदर मिलते हैं, इंसानों को स्टार मिलते हैं, इनाम मिलते हैं उनके कारनामों पर। क्यों? इंसान के पास दोनों ऑप्शन थे, अच्छा बनने का ऑप्शन भी और बुरा बनने का ऑप्शन भी। अपने इख्तियार से कोई अच्छा बन जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। अपने ही इख्तियारात इस्तेमाल करके कोई बुरा बन जाता है, लोग उसको क्या कहते हैं? बुरा आदमी है। जानवरों को इस लिहाज से अच्छा और बुरा नहीं कहा जाता कि ये अच्छा गधा है, हमेशा सच बोलता है, ये अच्छी बिल्ली है, इसने अपनी मां की बुढ़ापे में बहुत खिदमत की है, ये कुत्ता बहुत अच्छा है क्योंकि इस कुत्ते ने अपने बाप को आखिर दम तक याद रखा है। वो अपने मालिक को तो याद रखेगा जिसने उसको खिलाया पिलाया, ये नेचर है कुत्ते की। अपनी मां को जिसने उसको दूध पिलाया, क्या उस वफा की बेस पे, जो वफा वो अपने मालिक के साथ कर रहा है, उस वफा की बेस पे कुत्ता अपनी मां के साथ वही वफा करता है? अबे क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं समझ में आ रहा? देखो कुत्ता वफादार जानवर है ना, यहाँ ये तो है ना। आप तो यहाँ कुत्ते सुबह शाम नजर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ के कुत्ते बड़े बेहतरीन कुत्ते हैं भाई, एजुकेटेड कुत्ते हैं, बड़े खूबसूरत से कुत्ते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ के कुत्ते के साथ जो आदमी होता है वो कुत्ता लग रहा होता है। हमारे यहाँ कुत्ता पकड़ के खड़ा हो ना तो वाकई कुत्ता कुत्ता लगेगा, आदमी आदमी लगेगा। यहाँ तो कई दफा मुझे हुआ कि कुत्ता आदमी पकड़ के खड़ा हुआ है, आदमी कुत्ता पकड़ के खड़ा हो। इतने क्यूट क्यूट से साफ सुथरे से कुत्ते। तो वो एक कुत्ते ने, अमेरिकन कुत्ता था, उसने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ ना, तो वहां अमेरिकन कुत्तों ने बोला भाई तू यहाँ, तुझे इतना इज्जत मिल रही है, इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, तेरे घर में लॉकेट होता है, वैक्सीनेशन का पूरा सेटअप है यहाँ पे, तुझे एक बाकायदा नंबर दिया गया, आईडी कार्ड नंबर इशू किया गया है, तेरे नाम विरासत हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। वहां किधर जा रहा है यार उन कुत्तों में, कराची के और लाहौर के कुत्तों में? वहां तो कुत्तों की कोई है, जब गाली देना होता है तो कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो उस कुत्ते ने कहा यार भौंकने की जो आजादी वहां पर है ना, वो यहाँ पर इस सिलसिले में मैं कहा जा रहा हूँ, इस सिलसिले में पाकिस्तान जा। तो मैं यस कर रहा था भाई कि कुत्ता कितना वफादार होता है, लेकिन अपने मालिक को तो पूछता है। भाई मालिक से ज्यादा खिदमत तो तेरी माँ ने की है, जिसने तुझे जना, और कैसे जो कुत्ते की माँ है कैसे बच्चों को उठाए उठाए घूमती, बहुत टेंशन लेती है, खुद भूखी रह के अपने बच्चों को खिलाती है। जो डॉग का बच्चा है ना, वो अपनी माँ को याद नहीं रखता। तो भाई अगर कुत्ते की वफा पे कुत्ते को अच्छा कहना है, तो दूसरा उनसर भी तो है बेवफाई का, कि माँ को अपनी जिंदगी से उसने हमेशा के लिए निकाल दिया। ये बेवफाई का उनसर क्यों सामने नहीं आता? तो हम कहेंगे भाई ना तो कुत्ते को माँ से बेवफाई पे बुरा कहा जा सकता है, ना मालिक से वफा पे अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि कुत्ता अपने इख्तियार से ना मालिक से वफा करता है और ना अपनी माँ से बेवफाई। उसमें मौला अपने मालिक से वफा के सॉफ्टवेयर अल्लाह ने डाल दिए, वो मजबूर मशीन रोबोट की तरह है वो। यही वजह है कि कुत्ते को अपने मौला से वफा करने पर जन्नतुल फिरदौस नहीं मिलेगी, ना उसकी ये नेकियां आमाल में लिखी जाएंगी। अगर कुत्ता क़यामत में अल्लाह से कहे अल्लाह मैंने अपने मौला की खातिर जान दे दी, अल्लाह कहे कि तेरे से ये मुमकिन ही नहीं था कि तू जान ना देता, जिसने तुझे बनाया है उसने वफा के सॉफ्टवेयर तुझ में ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, ये रोबोट की तरह है, ये करेगा तू ये काम। और अल्लाह ये भी कह सकता है अगर तुझे वफा पे मैं बदला दूं तो तूने अपनी माँ के साथ जो बेवफाई की उस पर सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। तो कुत्ता क्या कहेगा? अल्लाह तो सारे कुत्ते ऐसे ही होते हैं। तो अल्लाह फिर जवाब में क्या कहेंगे? फिर वफा में भी सारे कुत्ते वफादार ही होते हैं। इसलिए हिसाब और किताब का सेटअप जानवरों के लिए नहीं है, अच्छे और बुरे होने का कॉन्सेप्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर को हम अच्छा कहते हैं किसी और तस्वुर में, हम कहते हैं ये मेरा गधा बहुत अच्छा है। यहाँ तो आप भी कहते हैं गधे होते ही नहीं है, यहाँ पे मैंने नहीं अभी तक कोई गधा देखा। पाकिस्तान में हम जब कहते हैं ये गधा बहुत अच्छा है, क्या मतलब? लोड ज्यादा उठा लेता है। ये मेरा बकरा, बकरा ईद के दिनों में यही चल रहा होता है ना यार, बड़ा खानदानी बकरा लेकर आया है यार, बड़ा जबरदस्त बैल लेकर आया, तो क्या मतलब? बैल का मतलब गोश्त बहुत है, खूबसूरती में बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा बैल की तारीफ नहीं हो सकती। तो आपको अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंसान की जिंदगी के दो पहलू हैं, एक है मादी पहलू जिसमें उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि इंसान ने अकल इस्तेमाल करके अपनी मादी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना लिया। जानवर वही हजारों साल पुरानी स्टाइल में जिंदगी गुजार रहे हैं। और इंसान की दूसरी पहलू है रूहानी, मैले भी होते हैं और साफ सुथरे भी होते हैं। आपने देखो, हम जब कराची से आए ना
तो कराची में जो हमारी गवर्नमेंट है, लोग बुरे नहीं है, गवर्नमेंट बहुत हालत खराब किया हुआ है, तो गंदा बना दिया ना हमारे कराची को। लेकिन आप पाकिस्तान के जंगलों में जहां इंसान नहीं है, उन जंगलों में जाएं और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जाएं, तो जंगल दोनों के क्या है, सफाई सुथराई में सेम है। भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया का जंगल है, यहाँ के जानवरों में तो बड़ी तमीज होनी चाहिए, ये साफ होने चाहिए, और हमारे जानवर जो है जंगलों में वो तो बदतमीज होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी है। क्या ख्याल है भाई? बदतमीज इस सेंस में कि गवर्नमेंट के लेवल पे ना सफाई का ख्याल नहीं कर रही, लोग बदतमीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है ना। तो वो जो गवर्नमेंट लेवल पे जब तरबियत ही नहीं होती तो वही हाल होता है जो हुआ हुआ है, जो जहां खा रहा है उठा के फेंक रहा है वही कचरा वहां पे। तो वहां के बंदर में यहाँ के बंदर में फर्क होना चाहिए, लेकिन हमें फर्क बोलो नहीं नजर आता। क्यों नहीं नजर आता भाई? सफाई सुथराई में जानवर सारे सेम। इंसानों में तरबियत होगी तो साफ सुथरे हो जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो साफ सुथरे नहीं होंगे। इंसानों की तरबियत होगी तो अच्छे अखलाक के हो जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो बुरे अखलाक के हो जाएंगे। इंसानों की तरबियत होगी तो वफादार बन जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो बेवफा बन जाएंगे। तरबियत होगी तो बहादुर बन जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो बुज़दिल बन जाएंगे। तरबियत होगी तो सखी बन जाएंगे, खर्च करने वाले। तरबियत नहीं होगी तो कंजूस बन जाएंगे। जानवर में जो कंजूस है, कंजूस का कंजूस ही रहेगा, जो सखी है वो सखी का सखी रहेगा। तो पता ये चला भाई इंसान की जिंदगी का एक दूसरा पहलू है जो ऑस्ट्रेलिया वालों की नजर से आजकल ओझल हुआ है। वो पहलू ये कि इंसानों में अच्छे भी होते हैं और इंसानों में बुरे भी होते हैं। अच्छाई और बुराई इसका इंसान की रूहानी जिंदगी से ताल्लुक है। और खाना अच्छा, घर अच्छा, जाती बंगला, जाती घर, गाड़ी अच्छी और अच्छी तनख्वाह, ये मादी जिंदगी है। तो मादी जिंदगी ही को अगर आप फोकस करते रहोगे तो आप में और गधे घोड़े में कोई फर्क नहीं होगा। इंसानों की नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में। इंसानों की नजर में तो बड़ा फर्क होगा। इंसान जब इंसान से मिलता है क्या करते हैं आप बताओ जी? मैं चौकीदार हूं, छोड़ो यार हमारे स्टैंडर्ड का आदमी नहीं। इंसान की नजर में तो बड़ा फर्क पड़ता है। क्या करते हैं आप? मैं जनाब मेलबर्न की फला यूनिवर्सिटी में, या स्वीडन, एक तो मैं ये जो सिडनी को स्वीडन पता नहीं क्यों जबान से निकल, सिडनी की फला यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूं। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत यही होता है। ठीक है भाई, अल्लाह की नजर में अल्लाह इस जाविये से देखता ही नहीं। आप अल्लाह इस जाविये से देखता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह फरमाते हैं सूरह मुल्क में, खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को बनाया। लियब्लुवकुम, अल्लाह कहते हैं मैं देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था? इंसानों को क्यों पैदा किया है? मैं ये नहीं देखना चाहता था किसकी तनख्वाह $1,00,000, किसकी $50,000, किसकी $10,000 और कौन चंदे पे पल रहा है। ना ना ना, मैं ये देखना चाहता था लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मादी जिंदगी में तो इंसान जानवर सेम है। इंसान को मैंने इसलिए पैदा किया कि मैं देखना चाहता था कौन अपने इख्तियार से अच्छा इंसान बनता है और कौन मादी जिंदगी में उलझ के अपनी इस पहलू को नजरअंदाज करके बुरा इंसान बन जाता है। तो भाई आपकी जिंदगी का सबसे अहम पहलू ये कि आप नाइस पर्सन अल्लाह की नजर में है या नहीं है। मेरी नजर में तो होंगे, आपकी नजर में मैं हूंगा, और अब्बा की नजर में बेटा हो सकता है जो कमा के ला रहा है, बेटे की नजर में अब्बा हो सकते हैं जो कमा के ला रहे हैं। अल्लाह की नजर में नाइस पर्सन की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे साथ मसला यह है कि हम इंसानों से पूछते हैं कि अच्छा इंसान कौन है। देखो, जब इंसान से पूछोगे ना अच्छा इंसान कौन है, तो इंसान अपने मफाद को सामने रख के डिफाइन करेगा कि अच्छा कौन है। मिसाल के तौर पर आप अगर अब्बा से पूछें कि आपके बच्चों में सबसे अच्छा कौन है, तो भाई जाहिर सी बात है इसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा है, वो क्या है सबसे, बोलो ना, अच्छा। और जो गरीब है वो सबसे गंदा बच्चा। सिवाय उन अब्बाओं की बात कर रहा हूं जो बयान नहीं सुन रहे उन अब्बाओं की बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। वजह क्या है? वो कमा के ला रहा है। भाई बेटा हमने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम भी कुछ करो यार, पड़े रहते। और जो बच्चा बालिग होते ही शादी की बात कर दे, बहुत ही गंदा बच्चा है। वो क्या है? बहुत ही गंदा बच्चा। कि यार अब्बा से बात क्या बातें क्या कर रहे हैं? इस जमाने में शादी की लगा के रखे। शादी से क्या पैसे आएंगे? जितने आ रहे हैं वो भी आधे बहू खा जाएगी, फिर बच्चा हो गया तो आधे वो खा जाएगा, मेरे लिए क्या बचेगा? अल्लाह मियां की नजर में मामला क्या है भाई? उल्टा है। पहले मैं इंसानों की वो कर दूंगा। बेगम की नजर में सबसे अच्छा शौहर कौन सा है? जो खवातीन यहां बैठी हुई हैं उनके अलावा खवातीन की बात कर रहा हूं। बेगम की नजर में सबसे अच्छा शौहर वो है जो बेगम को कमा कमा के लाके खिलाए। कहे भाई तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो तो नमाज पढ़ो, अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तुम्हारा पर्सनल मामला है। तबलीग में चले जाते हो चले जाए करो, नहीं जाओ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जाती मामला है। और शौहर की नजर में बेगम वो अच्छी है जो रिमोट कंट्रोल की तरह उससे कंट्रोल में हो। चाय बोला चाय बना दी उसने, खाना बोला खाना बना दिया उसने। वो तहज्जुद पढ़ती है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोकती। भाई ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। बेगम ये बातें मुझसे शेयर ना किया करो कि आज मैंने तहज्जुद में कितने नवाफिल पढ़े। ये क्या है भाई? मैंने तुमसे शादी तहज्जुद पढ़वाने के लिए नहीं की।
तो हर आदमी की नजर में ना अच्छाई बुराई का, अब देखो दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं जो शराब पीती हैं, उनकी नजर में शराब बुरी चीज नहीं है। कहते हैं यार शराब पी के पर थप्पड़ फपड़ ना मारो, ड्राइविंग ना करो, क्योंकि बंदे पेलते हुए निकल जाते हो, पता ही नहीं चलता तुम्हें। जी वो मैं आ रहा हूं उसकी तरफ, मैं आ रहा हूं, जज़ाकल्लाह, वो मैं आता हूं उसकी तरफ। तो हम इंसानों से पूछते हैं अच्छा कौन है बुरा कौन है, इंसान डंडी मारता है इसे, ये जहन में रखो। इंसान बड़ा ढीठ है, वो सिर्फ अपने मफाद को सामने रखकर एक्सप्लेन करेगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का की नजर में माज अल्लाह नकल कुफर सबसे बुरे इंसान कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साहबी मुसलमान हुए ना, उन्होंने कहा कि इस्लाम लाने से पहले मैं सबसे ज्यादा नफरत आपसे करता था पूरी रूए जमीन में। हालांकि कितनी अच्छी दावत दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यतीमों को खाना खिलाओ, यतीमों की कफालत, बेवा तलाक याफ्ता औरतों से निकाह को प्रमोट किया, बुत परस्ती से हटा के खुदा की इबादत पे लाए, और अरबों को आपस में जोड़ दिया जो हर वक्त उनकी तलवारें एक दूसरे के खिलाफ चलती थी। लेकिन आप अबू जहल से पूछते तो वो क्या कहता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे हैं। क्यों? उनका एक मैयार था कि हमारा सरदारी निजाम है, हमारा एक कल्चर है, बाप दादा का एक दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कल्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल्चर के खिलाफ जाओ, जिस सोसाइटी में पर्दा नहीं है, अगर कोई खातून पर्दा करना शुरू कर दें तो वो अच्छी समझी जाती है कि बुरी समझी जाती है? भाई बुरी, हमारे घर का माहौल खराब कर दिया इस बहू ने। ज्वाइंट फैमिली में जहां पर्दे का रिवाज नहीं है, देवरों से और जेठ वगैरह से पर्दे का रिवाज नहीं है, कोई खातून अगर बयान सुन के अपने देवर से पर्दा कर ले और जेठ से पर्दा कर ले तो ससुराल की नजर में बिल्कुल भी अच्छी बोलो नहीं। इसने तो हमारे यहाँ सारा सिस्टम, हम बैठ के गप्पे लगाया करते, इस कमबख्त की वजह से जो है ना सबको रिजर्व होना पड़ता है। तो भाई इंसानों से पूछोगे तो भाई अच्छाई बुराई हर आदमी कहता है मेरा मेरा अपना मैयार है। मैं तो, एक साहब मुझे कहने लगे, वो जहाज में मेरे साथ थे, कहते हैं यार मैं तो अपने हिसाब से देखता हूँ कि और मेरा अपना एक मैयार है। मैंने कहा फिर आप अपनी एक दुनिया बनाएं और अपने मैयार का किताबें लिखें, उस मैयार पे लोगों को लेकर आए। हर आदमी का अपना एक स्टाइल है। तो भाई अल्लाह के किसी से मफाद नहीं है, हमें अल्लाह से पूछना पड़ेगा अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो मैं जल्दी से बात को समेटता हूं। तो मैं यह कर रहा था इंसान की एक मादी जिंदगी है और एक रूहानी जिंदगी है। तो रूहानी जिंदगी को सुधारने के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा है। देखो एक मिसाल से बात समझाता हूं। आपको पता है इंसान बहुत ज़हीन है, इंसान का बच्चा ज्यादा ज़हीन होता है जानवरों के बच्चे से। लेकिन आपको पता है कि जब बकरी का बच्चा पैदा होता है ना, आप उसके सामने गोश्त रखें, क्या वो हाथ डाल लेगा, खा लेगा? आप उसके सामने आग का अंगारा रखे, खा जाएगा वो? बोलो ना, वो हमेशा दूध की तरफ लपकेगा। शेरनी का बच्चा पैदा होता है, आप उसके सामने खरबूजा रख दो, कभी भी वो खरबूजा नहीं खाएगा। आग का अंगारा रख दोगे, वो उसकी तरफ कभी भी हाथ नहीं मारेगा, वो हमेशा दूध की तरफ जाएगा। लेकिन इंसान का बच्चा इतना ज़हीन है, जब पैदा होता है ना और थोड़ा सा समझदार हो जाए, आप उसके सामने आग का अंगारा रखो, वो उठा के मुंह में डाल देगा। आप उसके सामने कोई गलत चीज रखो, वो भी खा जाएगा। ये क्या बात है यार, ये ज़हीन है, ये गलत ट्रैक पे चल रहा है, और वो बेवकूफ मखलूक वो सही ट्रैक पे चल रही है। तो अजीब बात है या नहीं है? शेर से पूछा जाए ना अगर कि बता तेरा बच्चा ज़हीन होता है या हमारा, शेर कहेगा मेरा बच्चा ज्यादा ज़हीन है, तुम्हारे तो बेवकूफ है। इंसानों को वो बेवकूफ कहेगा तुम्हें तो ये नहीं तमीज के खाना क्या है और अवॉइड किससे करना है। तुम्हारे बच्चों के सामने गूल आके रख दो, वो गोबर भी खा जाएंगे। हमारे बच्चे के सामने रख के देख, कभी भी नहीं मुंह मारेगा गोबर में। तो ये मुनाजरा शेर जीतेगा कि नहीं जीतेगा? तो आप कैसे शेर से फिर मुनाजरा जीतोगे भाई? अगर शेर से मुनाजरा, बल्कि गधा भी मुनाजरा जीत जाएगा। हम जब किसी को बेवकूफ कहते हैं तो क्या कहते हैं? गधा, एक नंबर का गधा है, कहते हैं कि नहीं कहते? किसी दिन गधे का मीटर घूम जाए और गधा मुनाजरे का चैलेंज करे कि यार इंसानों ने मुझे बेवकूफ कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, टाइम कयामत तक नहीं बल्कि 1 महीने का टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें, और फला डेट पे आ जाओ मुनाजरे के लिए। स्टेज सजेगा, एक तरफ गधा बैठेगा, एक तरफ इंसान बैठेगा, और दोनों बहस करेंगे कि ज्यादा ज़हीन कौन है। मुनाजरा होगा दोनों में। टाइम हो गया, आप चले गए, गधा भी स्टेज पे आ गया और एक सालिस बन गया जो ना गधा है ना इंसान है, क्योंकि सालिस तो वही होता है ना जो जिसका दोनों में से किसी से मफाद नहीं होता। कोई फरिश्ता आ गया, अब दोनों की डिबेट शुरू हुई। आपने दलाइल लेने शुरू किए कि इंसान जो है ना बहुत ज़हीन है, देखो चांद पे पहुंच गया, ये कर लिया वो कर लिया। गधे ने दलील दी कि देखो मेरा बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके सामने आग का अंगारा रखो, उसमें इतनी सेंस है कि वो आग का अंगारा नहीं खा। उसके सामने गोबर रखो, वो गोबर की तरफ हाथ नहीं डाले। इंसान के बच्चे के सामने गोबर रखो, खा जाएगा, खा जाता है। माए हर वक्त बच्चे की फिक्र करती है कि नहीं करती? वो गोबर रखो, खा जाएगा। उसके सामने गर्म खौलता हुआ पानी रखो, पी के जबान जला देगा। बकरियों के बच्चे ये काम नहीं करते, गधे के बच्चे ये काम नहीं करते। अब ये मुनाजरा चल रहा है, गधे ने बेहतरीन मिसाल दे दी। अब बताओ आपके पास मुनाजरा जीतने का कोई रास्ता है? बोलो ना। मेरे दिमाग में एक बात आ रही, आप कैसे, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब आप में और उसमें कोई फर्क, ये मजाक इसको करना
लोग क्लिप निकाल लेते हैं, मुफ्ती साहब ने ऑस्ट्रेलिया वालों को वो कहा है, मैं नहीं कह रहा, मजाक कर रहा हूं। तो गधा तो जीत जाएगा मुनाजरा, इसलिए कहते हैं मुनाजरे में ना इल्म से ज्यादा खोपड़ी का इस्तेमाल हो। तो भाई आप गधे को ये जवाब देंगे, हारने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत बेइज्जती होगी। फिर गधों में जो बेवकूफ होगा ना गधा, लोग उसको इंसान कहेंगे, अबे इंसान है क्या, गधा बन गधा। फिर लोग ये, अगर आप मुनाजरा हार गए ना स्टेज पे, तो गधा फिर गालियां देगा, अबे इंसान है क्या, बिल्कुल वसीम लग रहा है, बिल्कुल गफ्फार लग रहा है, तू कमबख्त, गधा बन गधा। आप मुनाजरा ना हारें, आप उसको जवाब देंगे। भाई बात यह है कि देखो, ये बात तो तयशुदा है कि इंसान ज़हीन है। अगर ज़हीन ना होता तो गधे तू बता, तूने क्या इजाद किया? तेरे ऊपर इंसान सदियों से बैठ के आ रहा है, तू अपनी कोई यूनियन नहीं बना सका, कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा सका कि मैं भी आखिर एक मखलूक हूं, ये क्या है मुझ पे इतना लोड डाल के तुम लोग हर वक्त जा रहे होते हो, और जब बुढ़ा हो जाता हूं तो बिल्कुल नजरअंदाज कर। अपने बूढ़ों के लिए तो ओल्ड हाउस बना लिया तुमने, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तू गधा है, गधा ही रहेगा, बातें ना कर ज्यादा। हमने ये जहाज बनाए, हमने दवाएं इजाद की, हमने कितने हॉस्पिटल बनाए, हमने सियासत में कितना आगे बढ़े, और एक ऑर्गेनाइज्ड कौमें है हमारी। रहा ये इश्काल, रहा ये सवाल कि हमारा बच्चा, उसको तो तमीज ही नहीं होती, गूं भी खा लेता है, और तेरे बच्चे को इतनी तमीज है कि वो दूध ही की तरफ जाता है। तो भाई बात यह है कि हमें बताया यह गया है कि हमारे पास अकल ज्यादा है, लेकिन ये अकल तरबियत की मोहताज है। अगर इस अकल को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो गलत जाएगी, इसको लगाम देने की जरूरत है। फिर देखो इसकी स्पीड, मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। मिसाल के तौर पर, और आसान मिसाल, गधे और घोड़े की रेसिंग हो तो स्पीड किसकी तेज है? घोड़े की। अब आपने क्या किया, एक लाइन लगा दी आगे, और गधे और घोड़े को दोनों को दौड़ाया, लेकिन हुआ यह कि घोड़े को बताया ही नहीं कि किस सिमत में दौड़ना है, घोड़े को बताया नहीं कि किस सिमत में दौड़ना है, गधे को बता दिया कि सिमत क्या होगी, इस डायरेक्शन में दौड़ना है। तो मुकाबला कौन जीतेगा? गधा जीत जाएगा, क्योंकि घोड़ा गलत सिमत में दौड़ रहा होगा। ऐसे में मौके पे अगर गधा लाइन क्रॉस करके मुकाबला जीत के ये कहे कि मेरी स्पीड घोड़े से ज्यादा है, क्योंकि मैं मुकाबला जीता हूं और घोड़ा मुकाबला हार गया है, तो हम कहेंगे ना 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 ना, स्पीड घोड़े की तुझसे तेज है, लेकिन उसको डायरेक्शन किसी ने बताई नहीं कि कोयटा की तरफ जाना है कि पेशावर की तरफ जाना है, डायरेक्शन नहीं बताई उसको, इसलिए मुकाबला हार गया वो। तो याद रखो, आप में अकल अल्लाह ने जानवर से ज्यादा दी है, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन ना दी जाए कि अकल का सही इस्तेमाल क्या है, गलत इस्तेमाल क्या है, ये रुख ना दिया जाए, तो आप मुकाबला जानवरों से हार जाओगे। बच्चे की अगर उस तरह से तरबियत ना की जाए, मादी तरबियत, कि उसको मां बताती है ये खाना है ये नहीं खाना, बच्चा एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता, मर जाएगा, और गधे घोड़े जिंदगी गुजार के दुनिया से जाएंगे। ये इसकी अलामत नहीं है कि गधों में अकल ज्यादा, इंसान में अकल कम, ये इसकी अलामत है अकल तो इंसान में ज्यादा है, मगर उसको तरबियत की जरूरत है, उसे कोई मंजिल बताए, सही और गलत को तमीज करे, ये सही है ये गलत है, फिर उसकी अकल सही इस्तेमाल होगी। बच्चे को गाइड किया जाए ना कि ये सही है ये गलत है, एक दिन आते आते वो साइंटिस्ट बन जाता है, वो ऐसी ऐसी चीजों पर रिसर्च करके लाता है, दुनिया को बता रहा होता है कि सही क्या गलत क्या है। तो जहां मेरे भाई इंसान को मादी जिंदगी में गाइडेंस की जरूरत है, जिससे वो मादी जिंदगी में सही और गलत में तमीज कर सकता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि रूहानी जिंदगी में उसको गाइडेंस की जरूरत ना हो और वो खुद से फैसला कर ले कि सही क्या गलत क्या है? समझ में नहीं आ रही बात। रूहानी जिंदगी में अच्छाई और बुराई का तायुन तो ज्यादा मुश्किल काम है। यहां तो बड़े बड़े साइंसदान आके फेल हो जाते हैं, फेल हो गए, हो क्या जाते हैं। दुनिया में जो बेहयाई शराब को कॉमन कर दिया गया, सेंस अकल क्या कहती है ये अच्छी चीज है, लेकिन लीगल है या नहीं है? तो बड़े बड़े साइंसदानों की अकलें आके यहां काम करना छोड़ दिया उन्होंने, इसका ताल्लुक रूहानी जिंदगी से है। तो भाई जैसे मादी जिंदगी में इंसान को गाइडेंस की जरूरत है, रूहानी जिंदगी में उससे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। मादी जिंदगी में थोड़ी गाइडेंस चाहिए, इसलिए आपका माहौल, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स आपको सिखा देंगे। रूहानी जिंदगी में गाइडेंस खानदानी किस्म की होनी चाहिए, उसमें अल्लाह ने माँ बाप पे नहीं छोड़ा, इसलिए कि माँ बाप को अगर किसी ने गाइड नहीं किया तो वो तो बर्बाद हो जाएगी औलाद। मुशरिकीन मक्का के माँ बाप बुतों के सामने झुकते थे, तो क्या वो अपनी औलाद को सही गलत समझा सकते थे? क्या वो नहीं समझा सकते थे? तो रूहानी जिंदगी में हिदायत के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने मैसेंजर ऑफ गॉड, जो खुदा के पैगंबर हैं, उनका इंतखाब किया है। वो आके इंसान को बताएंगे, अल्लाह का पैगाम लेके आएंगे। अल्लाह खुद बताएगा पैगंबरों के जरिए, आसमानी किताबों के जरिए, कि ये सही है और ये गलत है। अगर आपने अल्लाह से रहनुमाई नहीं ली, रूहानी जिंदगी में आप बर्बाद और नाकाम हो जाओगे। और जो रूहानी जिंदगी में नाकाम हो गया, अल्लाह की नजर में उसमें और गधे घोड़ों में कोई फर्क नहीं है। तभी कुरान क्या कहता है कि वल्लदीन कफरू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम। अल्लाह फरमाते हैं जो मुझे नहीं मानते, मेरी हिदायत से इस्तिफादा नहीं करते, सिर्फ मादी जिंदगी में पड़े हुए हैं, उनका लाइफ स्टाइल और गधे घोड़ों का लाइफ स्टाइल में मेरी नजर में कोई फर्क नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात?
अल्लाह की नजर में कोई फर्क नहीं। बेशक आप थ्री पीस सूट टाई में घूम रहे हो, नाइस टू मीट यू, और बड़े बड़े इंग्लिश के अल्फाज आपने याद कर लिए, वेल डन, हाउ आर यू, फाइन, ये बड़े खूबसूरत लेबल लगे हुए हो आपके ना, और ऐसे एक बहुत ही मुहज्जब इंसान आप कहलाते हो। लेकिन अगर आप अल्लाह के अच्छे को फॉलो नहीं करते और अल्लाह ने जिसको बुरा कहा उससे बचते नहीं हो, पब्लिक की नजर में आप बहुत अच्छे हो, आपको धड़ाधड़ रिश्ते भी मिलेंगे, आपको हर जगह जॉब मिलेगी, आपकी सोसाइटी में इज्जत बहुत होगी, अल्लाह की नजर में आप में और मोहल्ले के गधे में कोई फर्क नहीं होगा, बल्कि कुरान कहता है उससे भी बदतर। बताओ इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है? अल्लाह कहते हैं उससे भी बदतर, इसलिए कि गधा गधा है क्योंकि अकल नहीं है उसमें, तुम में तो अकल है और लाइफ गधों वाली गुजार रहे हो। तो